लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर डिस्कशन किया था, उसके लिए कंडीशन पड़ी थी, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, मान लेते हैं एक ए है और दूसरी बी है। ए का ऑर्डर m क्रॉस n है और बी का ऑर्डर k क्रॉस p है। तो ए बी कब एग्जिस्ट करेगा? जब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। इट मीन्स n शुड बी इक्वल टू n। बी ए कब एग्जिस्ट करेगा? जब बी के नंबर ऑफ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। इट मीन्स p शुड बी इक्वल्स टू m। ये कंडीशन होती है ए बी और बी ए के एग्जिस्टेंस के लिए। तो जब भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कराना है तो हम क्या चेक करेंगे? पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तब वो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पहला पॉइंट ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमेशा कम्यूटेटिव होगा। मतलब अगर हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो ए बी बी ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस नीड नॉट बी कम्यूटेटिव। सेकेंड पॉइंट है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमेशा एसोसिएटिव होता है। अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं तो वो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। थर्ड पॉइंट ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा हो तो बी ए भी एग्जिस्ट करे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर की और बी को लेट कर लेते हैं 3x4 ऑर्डर की। ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। इट मीन्स ए बी एग्जिस्ट करे। बट बी के नंबर ऑफ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है तो बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी एग्जिस्ट करे, ठीक है। या बी ए एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी एग्जिस्ट करे। फोर्थ पॉइंट ये है कि हो सकता है ए बी एग्जिस्ट कर रहा हो और बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनके ऑर्डर भी सेम। ऐसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए 2x3 ऑर्डर की है, बी 3x2 ऑर्डर की है। ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है। चेक कर लीजिए आप, ए बी का ऑर्डर क्या होगा 2x2 और बी ए का ऑर्डर क्या होगा 3x3, ठीक है। ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों के ऑर्डर डिफरेंट है। इसका ऑर्डर 2 है और इसका ऑर्डर 3 है। फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम लोग। फिफ्थ पॉइंट में ये है कि ए बी और बी ए दोनों के ऑर्डर इक्वल हैं। मान लीजिए इसका भी ऑर्डर 2x2 आया है और बी ए का ऑर्डर भी 2x2 आया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए ए 1 0 0 0 ये है और बी जो है वो है 0 1 0 0। ए का मल्टीप्लाई बी से करिए, क्या आ जाएगा 0 1 0 0। और बी का मल्टीप्लाई ए से करिए तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0, ठीक है। तो दोनों के ऑर्डर सेम है। ए बी का ऑर्डर 2x2 है, बी ए का ऑर्डर 2x2 है, बट दोनों इक्वल नहीं। तो फिफ्थ पॉइंट का मतलब ये है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को। थैंक यू।